जी नमस्कार, द पॉइंट हिमाचल देख रहे हैं आप। और आज की बड़ी खबर आपको पता ही होगी कि हिमाचल प्रदेश में दिसंबर में जो पंचायत और नगर निकाय चुनाव होने वाले थे, फिलहाल सरकार ने उन्हें टाल दिया है। और कब तक टाला है ये जानकारी हम आपके साथ साझा करने के लिए जुड़े हैं, क्योंकि कुछ लोगों के फ़ोन आए, कुछ लोगों ने मैसेजेस किए कि ये इलेक्शन जो हैं अब कब होंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि 2026 में होंगे, कुछ कह रहे हैं कि क्या पता 2027 में कराएं, लेकिन ऐसा नहीं है। और क्यों ये इलेक्शन टालने पड़े हैं ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले ये बता दें कि दिसंबर में ये चुनाव होने वाले थे और इन चुनावों को फिलहाल के लिए सरकार ने टाल दिया है, क्योंकि प्रदेश में जो बीते दिनों बरसात आई थी उसमें जो हिमाचल प्रदेश पर आपदा बरसी उसने हिमाचल के एक बड़े हिस्से को तबाह कर दिया है। सड़कें टूट गई हैं और कई घर जो हैं टूट गए हैं और लोग बेघर हो गए हैं। उनके पास अपने आशियाने नहीं है, वो आसरा लेकर रह रहे हैं, कोई राहत शिविरों में रह रहे हैं जहां उनके लिए व्यवस्था की है। तो मेन कारण जो इन इलेक्शंस को टालने का है वो यही है कि फिलहाल जो है हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है, जो आपदा से हिमाचल प्रदेश को नुकसान हुआ है, उसने हिमाचल को बुरी तरह से तोड़ दिया है। और ऐसे में कुछ जिले जैसे कुल्लू, मंडी, चंबा, यहाँ पर जो भयंकर तबाही हुई उससे कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इलेक्शन टीम्स या फिर वोटर्स जो हैं वो पोलिंग जो बूथ है वहाँ तक बड़ी मुश्किल से ही पहुँच सकते हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इन जिलों के डीसी साहब जो हैं, जिलाधीश जो हैं, इन्होंने पत्र लिखा था सरकार को कि यहां पर ऐसी स्थिति है तो इलेक्शन के लिए अब थोड़ा सा इसके बारे में सोचा जाए। जिसके बाद आज सरकार ने इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी की गई है जिसमें कहा है कि जब तक सड़कों की स्थिति ठीक नहीं होती, जब तक हिमाचल प्रदेश के जो अपने पुराने हालातों पर वापस नहीं आता या फिर कुछ इस तरह की स्थिति नहीं बनती कि कनेक्टिविटी पूरी तरह से प्रॉपर नहीं हो जाती, तब तक जो है इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे। और मुख्य सचिव ने यह आदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 24 जो शक्तियां होती हैं उसका प्रयोग करके सबसेक्शन ई उसके तहत प्रावधान जो होते हैं उसके तहत ये आदेश जारी किए गए। वहीं पंचायती राज मंत्री ने मुख्य सचिव के ऑर्डर सामने आने के बावजूद दावा किया है कि चुनाव समय पर होंगे। लेकिन अब देखना होगा कि ये इलेक्शन कब तक होते हैं, क्योंकि पहले ही एक लेटर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था जिसके बाद जिसमें जो है चुनाव टालने का जिक्र किया गया था। और अब मुख्य सचिव द्वारा 5 जिलों के डीसी को पत्र सामने आने के बाद स्पष्ट हो गया है कि सरकार आज के हालातों में चुनाव को तैयार नहीं है। और इसके लिए नोटिफिकेशन एक जारी की गई है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और मुख्य सचिव ने पत्र में कहा है कि प्रदेश में बादल फटने की जो है 47 घटनाएं सामने आई हैं, फ्लैश फ्लड की 98 और 148 लैंडस्लाइड की बड़ी घटनाएं हुई हैं। इसमें 270 जानें चली गई हैं, 5426 करोड़ रुपए का नुकसान जो है सरकारी और निजी संपत्ति को हुआ है और सड़क और रास्तों का भी भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर कनेक्टिविटी नहीं है और जब तक ये कनेक्टिविटी पूरी तरह से नहीं हो जाती, ये रास्ते नहीं खुल जाते, कुछ इस तरह की स्थिति नहीं बन जाती कि वोटर जो सुविधा के मुताबिक या फिर आसानी से बूथ तक नहीं पहुंच सकते, तब तक जो है इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 2026 के अंत में या फिर 2027 में ही ये चुनाव होंगे, ऐसा नहीं है। 1-2 महीने थोड़ा लेट हो सकता है, क्योंकि सरकार जो है हिमाचल प्रदेश को जो पहले हालात थे बरसात के पहले के जो स्थिति थी उस स्थिति पर लाने के लिए दिन रात काम में लगी हुई है। लगातार सड़कों को खोलने का काम जारी है, जो सड़कें टूटी हैं उनको बनाने का काम चला हुआ है। लेकिन ये है कि समय को भी समय लगता है और काम करने में भी वक्त लगता है, उस स्थिति तक पहुंचने में वक्त लगता है जो पहले थी। अब आपदा है, आपदा पर किसी का जोर नहीं है, ना सरकार का, ना किसी जिला के डीसी का कि वो बड़े अधिकारी हैं तो आपदा में ये हुआ वो हुआ। ये तो कुदरत का कहर है, जब बरसता है तो कुछ नहीं देखता। और इस कहर के साथ जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए अब सरकार और विभाग जो है लगातार कार्रवाई और ग्राउंड जीरो पर जो है वो डटे हुए हैं। तो फिलहाल ये क्वेश्चन जो है बड़े लोगों ने पूछा, फोन किए, कुछ लोगों ने मैसेजेस किए कि इलेक्शन कब होंगे। तो उसके जवाब में हम ये कहेंगे कि जब तक ये स्थिति ठीक नहीं होती, कनेक्टिविटी पूरी तरह से नहीं होती, तब तक इलेक्शन को फिलहाल के लिए रोका गया है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा लेट होंगे, जल्द ही होंगे।